ॐ यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। आर्य समाज कुबेर नगर अहमदाबाद के तत्वावधान में समायोजित सत्संग में समागत महानुभावों, हम पीछे के दिनों में विचार कर रहे थे कि जब हम विद्यार्थी बन करके बैठे, विद्या के अभिलाषी बन करके बैठे, ज्ञान ग्रहण करने के लिए बैठे, तब अपने मन का विशेष योग करके विषयों का गहरा मंथन करें, विषयों का पूरा ज्ञान करें। लेकिन अपने मन से विषयों का ज्ञान करते समय उन विषयों में हमें उलझ नहीं जाना चाहिए, उन विषयों में हमें आसक्त नहीं हो जाना चाहिए। यदि हम आसक्त हो जाते हैं तो सदाचार से नीचे चले जाते हैं, अनाचार के गर्त में चले जाते हैं। इस विषय पर विचार करते हुए कल कहा था कि घ्राणेन्द्रिय से पुष्प के रूप का, आकृति का और उसके गुणों का ज्ञान करना विद्यार्थी का अधिकार है, लेकिन उसमें फंस जाना गलत है। कल हमने विचार किया था रसना इंद्रिय के द्वारा विज्ञान की दृष्टि से रस के ज्ञान को ग्रहण करना विद्यार्थी का अधिकार है, पर रस में फंस जाना गलत है। कल ही हमने विचार किया था कि स्वाद इंद्रिय से जहाँ रस में फंसते हैं, वहाँ स्पर्श इंद्रिय से जो हम स्पर्श करते हैं, कोमल गद्दों पर सोकर के आलस्य को बढ़ाकर बुरे बुरे स्वप्नों को उत्पन्न कर लेते हैं। ऐसा करना गलत है। आज हम विचार करेंगे दो इंद्रियों के सदुपयोग करने का, जिनका नाम है श्रोत्र इंद्रिय और नेत्र इंद्रिय। कानों से हमने अपने पठितव्य विषय को सुनने का अधिकार है और सुनना चाहिए। आँखों से जो जानने योग्य वस्तु है उसको जानना चाहिए, लेकिन कानों का जो विषय राग रागनियाँ है, आजकल तो अधिकतर राग रागनियाँ श्रृंगार रस में भरी हुई होती है, जिनके सुनने से हमारे सदाचार का दूरीकरण होता है और हम दुराचार की तरफ पहुंच जाते हैं। श्रोत्रम श्रुते नैव न कुंडलेन, हमारे कानों की जो शोभा है वो कुंडल से नहीं है, बल्कि जो साम गान है, भगवान की स्तुति के गान है, सदाचार के निर्माण के जो उपदेश हैं, वेदों के जो स्वाध्याय हैं, वेद भक्त ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत ऋषि मुनियों के बनाए गए
बड़े बड़े विद्या वृक्ष शास्त्र हैं और उपदेशकों के प्रवचन हैं, भजन और गीतों के गाने वालों के जो भगवत स्तुति के गान हैं, उनको सुनने से हमारे कानों की शोभा है। इसी तरह आंखों से भी हम किसी रूप के सौंदर्य में फंस जाते हैं। वास्तव में विद्यार्थी की, ब्रह्मचारियों की और हम सब मनुष्यों की शोभा वैराग्य में है, किसी वस्तु में आसक्त होने में नहीं है। संसार के पदार्थों का भोग करने के लिए, अरे उपभोग करने के लिए वेद कहता है। वहां पर यजुर्वेद में मंत्र आया है, भुंजीथा। आप परमात्मा ने जो आपके उपभोग के लिए पदार्थ बनाए हैं, उनका उपभोग करो। लेकिन कैसे करें? तेन त्यक्तेन भुंजीथा। यहां त्यक्तेन का अर्थ करते हुए ऋषि दयानंद लिखते हैं, वर्जितेन तच्चित्त रहितेन, अर्थात उन विषयों में अपने मन को घुलने मिलने नहीं देना है, आसक्त नहीं होने देना है। वर्जन करके केवल शरीर के संचालन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भगवान के भजन के लिए ही निरासक्त होकर उनका उपभोग करना है। उनमें चित्त को पूरी तरह से युक्त करके, घोल मेल करके नहीं भोगना है। इस स्थिति का नाम लालसा का विकराल रूप है, इससे बचना है। किस मनुष्य की दृष्टि ठीक है, इसके लिए एक महात्मा ने बड़ा अच्छा श्लोक बनाया है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। महात्मा जी कहते हैं, जो पर नारियों को मातृवत भावना से देखता है, जो दूसरे के धन को मिट्टी के डले के तुल्य देखता है, और जब सब प्राणियों को अपने तुल्य देखता है, उसकी दृष्टि सही है। और जो इसके विपरीत देखता है, उसकी दृष्टि बिगड़ गई है। देखो, एक सिनेमा नामक दृश्य होता है, उसे हम बोलते हैं चलचित्र। इसमें कानों के लिए भी विषय है और आंखों के लिए भी विषय है, क्योंकि वहां जो अभिनेता अभिनेत्रियां, उस सिनेमा में काम करने वाले कार्यकर्ता जो परस्पर संभाषण करते हैं, अरे रागों को गाते हैं, अपने हाव भाव प्रकट करते हैं, ये सब बातें कानों से भी संबंध रखती हैं और आंखों से भी संबंध रखती हैं। और अधिकतर लोग ऐसे होते हैं, कोई विरला ही ऐसा होता है जो अपने जीवन में सिनेमा नहीं देखता। और जो सिनेमा देखते हैं, जब हम उनसे शास्त्र के अनुकूल उन्हें कल्याण मार्ग का पथिक बनाने के लिए कहते हैं कि तुम सिनेमा मत देखा करो, तो वे सिनेमा देखने के लिए 3 हेतु प्रस्तुत करते हैं। कितने हेतु? 3 हेतु। पहला हेतु वे कहते हैं, हम सिनेमा इसलिए देखते हैं क्योंकि सिनेमा में शिल्प होता है। शिल्प माने, शिल्प का अर्थ है कि हाव भाव को प्रकट करने की कुशलता, संभाषण करने की कुशलता, माने कर्म की कुशलता का नाम क्या है? शिल्प।
विमान बनाने वाला कैसे कर्म की कुशलता से विमान बनाता है? बोले ये कर्म की कुशलता क्या हुई? शिल्प। अरे परमात्मा सूर्य को कैसे कुशलता से बनाता है? बोलो ये क्या हुआ? परमात्मा का शिल्प। समझ गए? परमात्मा शिल्पकार है, उससे गुण लेकर मनुष्य भी शिल्पकार बनता है, विमान आदि का रचन करता है। वे कहते हैं इसी प्रकार से हम सिनेमा देखते समय परस्पर संभाषण कैसे कर रहे हैं, अरे अब उनके हाव भाव कैसे हो रहे हैं, इस शिल्प को देखने के लिए जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं यह हेतु नहीं है बल्कि हेतुआभास है। यह आपको आभास हो रहा है कि हेतु है, पर यह हेतु नहीं है। आप जरा विचार करिए, क्या सिनेमा दिखाने वाले कार्यकर्ताओं ने, सिनेमा में संभाषण करने वाले, नृत्य करने वाले अभिनेता अभिनेत्रियों ने वहां पर कोई शिल्प सिखाने का विद्यालय खोल रखा है? अरे बोलो जी, नहीं खोला। और अगर थोड़ी देर के लिए दुर्जन तोष न्याय से यह मान भी ले कि आपको देखने से शिल्प आ जाता है, तो भी क्या लाभ है उस शिल्प से? इसलिए लाभ नहीं है क्योंकि उसके अंदर जो गलत हाव भाव होते हैं, अरे गलत चेष्टाएं होती हैं, तो बोलो वे हमें आचार से गिराकर दुराचार के गड्ढे में ले जाएंगी कि नहीं ले जाएंगी? और इसलिए हमें ये वहां इस दृष्टि से नहीं जाना चाहिए। सिनेमा देखने के अभिलाषी लोग दूसरा हेतु क्या देते हैं? दूसरा हेतु वे देते हैं कि जब हम काम करते करते थक जाते हैं, तो काम करते करते थकते समय उस थकान को मिटाने के लिए, अरे मन के बहलाव के लिए, मन भी तो थकता है ना, तो मन के बहलाव के लिए हम सिनेमा देखने जाते हैं। अच्छा ये बताइए, मन का बहलाव आचार निर्माण की सामग्री से होगा या श्रृंगार पूर्ण सामग्री से होगा? है जी? अगर आप मनोबल बढ़ाना चाहते हैं तो सदाचार की सामग्री से मन बढ़ेगा। वेद कहता है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन शुभ विचारधाराओं का स्वामी बने। और हम सिनेमा के माध्यम से यदि अशुभ, यदि दुर्वासनाओं से भरी पड़ी गंदी गंदी विचारधारा को अपने मन में भरते हैं, तो इससे मन का बल बढ़ेगा या मन की निर्बलता बढ़ेगी? अगर कोई फिर भी कहता मन की निर्बलता बढ़ रही है ना, मन का बल बढ़ रहा है, तो उससे कहना तुम्हें मन का बल बढ़ रहा है, ऐसी प्रतीति उसी तरह से हो रही है जैसे किसी शराबी को नशे में होती है। वास्तव में तुम्हारा मन का बल नहीं बढ़ रहा है, बल्कि मन की निर्बलता बढ़ रही है। इसलिए सदा शुभ विचारों का स्वामी बनने के लिए हमें दूषित चलचित्रों को देखना ठीक नहीं। हाँ, अगर किसी लघु चलचित्र में किसी वेद प्रवक्ता का प्रवचन है, अरे भगवत स्तुति का गान है, अरे वेदों का स्वाध्याय है, अरे ऋषि मुनियों की वाणी का प्रचारण प्रसारण है, तो ऐसे आचार निर्माण की सामग्री से परिपूर्ण जो लघु चलचित्र हमारे उपदेशक लोग बनाते हैं, उनको तो देखना चाहिए। लेकिन जो सिनेमा और पिक्चर नाम से मान्यता प्राप्त है, उन नृत्य आदि
से परिपूर्ण सिनेमाओं को देखने से हमारा आचार पतन ही होगा, सदाचार वहां पनप नहीं सकता है। सिनेमा देखने वाले तीसरा हेतु और देते, वो हेतु भी हेतु नहीं है, हेत्वाभास है। और क्या हेतु देते हैं? अजी कोई सिनेमा बड़ा शिक्षाप्रद होता है, हम वहां से शिक्षाप्रद वस्तुओं को ग्रहण करने जाते हैं। उनको भी हम एक बात कहना चाहते हैं, वैसे तो थोड़ी देर के लिए अगर मान लें कि कोई चलचित्र ऐसा बना दिया गया है कि जो शिक्षाप्रद है, तब भी उसमें जनसाधारण के लिए, अरे आम जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए श्रृंगारिक सामग्री, अनुचित सामग्री डाल दी जाती है। तो बोलो वो हानि पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी? और अगर कोई ऐसा बना भी दिया जाए चलचित्र, तो चलचित्र देखने की आदत तो पड़ जाएगी कि नहीं पड़ जाएगी? अरे बोलो सिनेमा देखने की आदत तो पड़ जाएगी कि नहीं पड़ जाएगी? और अगर वो आदत पड़ गई तो वह स्वभाव आपको पुनः पुनः सिनेमा देखने के लिए विवश करेगा। इसलिए सिनेमा देखने वालों को कहूंगा कि सिनेमा देखने के जो 3 हेतु वे लोग प्रस्तुत करते हैं, वे हेतु नहीं है बल्कि हेत्वाभास है। अरे हमारे ऋषियों ने तो कहा है, क्या कहा है? कौशीलव गंध अंजनानि वर्जय। कौशीलव का मतलब होता है नाच गान। क्या होता है जी? और आजकल तो लोग ही अपने बच्चों को नृत्य सिखाने के लिए भेजते हैं। अरे वे नृत्य सीखने वाले बच्चे जब नृत्य करते हैं, अंगों का संचालन करते हैं, तब उनके हाव भाव क्या श्रृंगारिक नहीं होते हैं? अरे बोलो दुर्वासनाओं को जन्म देने वाले नहीं होते हैं? वे नृत्य सीखने वाले बच्चे क्या सदाचार का विकास कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अरे नृत्य करना है तो ऐसा करो जैसे कोई उपदेशक भगवान का ज्ञान विज्ञान देने के लिए, अरे वेद विद्या का पाठ पढ़ाने के लिए अपनी वाणी को चलाता है। वाणी को चलाता हुआ तदनुसार अपने हाथ आदि अंगों का संचालन करता है। यह भी तो नृत्य है। नृत्य माने अंग संचालन। ऐसा अगर सदाचार को बनाने वाला अंग संचालन है तो वह तो कल्याणकारी है। इसके विपरीत सारे के सारे नृत्य क्या है? विनाशक है। इसलिए नेत्र इंद्रिय को और चक्षुर इंद्रिय के दोनों के बड़े आकर्षण हैं, इनसे बचने की आवश्यकता है। इनसे बचने के लिए जो मैंने अभी श्लोक बोला था, मातृवत परदारेषु, पर नारियों में माता की भावना रख से दृष्टि डालना, ये दृष्टि ठीक है। पर धन को मिट्टी के डले के समान देखना, यह दृष्टि ठीक है। और सब प्राणियों को अपने तुल्य देखना, यह दृष्टि बोलो ठीक है। लेकिन जिस समय सिनेमा में किसी नर्तकी को देखते हैं तो क्या उसके प्रति दर्शकों की भावना मातृ भावना होती है? नहीं होती है। अगर मातृ भावना नहीं होती तो समझ लो दृष्टि बिगड़ गई है। इसलिए सिनेमा आदि जो दुर्वासनाओं को पैदा करने वाले पदार्थ हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। आंखों से भगवान की रचनाओं को देखो। अरे भगवान की रचना की सुंदरता को देखो और उस रचना के अंदर रचयिता परमात्मा के दर्शन करो। गुणों से गुणी को देखो और उस रचना के भीतर, सुंदरता के भीतर परमात्मा का अधिकार समझो। जो उसमें परमात्मा का अधिकार न देखकर अपना अधिकार देखने लगता है और उसे स्वाधीन करने का प्रयत्न करता है, समझ लेना उसकी दृष्टि बिगड़ गई है।
इसलिए हम जहां अपने मन रूपी चंद्रमा का विषय के साथ विशेष योग करके विज्ञान की दृष्टि से गहराई में जाए, वहां अगर हमारा इंद्रिय उनसे थोड़ा भी उलझ जाए, अरे फंसने का प्रयत्न करे, तो जिस वस्तु में आसक्ति का पदार्पण हो जाए वहां से कोसों दूर चले जाओ। बड़ी अच्छी वार्ता कही है योगी राज कृष्ण जी ने। उन्होंने कहा है कि हमारे जीवन रूपी रथ के 3 पहिए चल रहे हैं। अरे बोलो जी, कितने पहिए? पहिए माने चक्र, पहिए माने बोलो चक्र। 3 चक्र हैं और तीनों चक्रों को अगर आपने रोक दिया तो समझ लेना आपने योग को प्राप्त कर लिया। और वे तीनों चक्र कौन कौन से हैं? सबसे पीछे जो चक्र चलता है वह बुद्धि का है, उसके आगे जो चक्र चलता है वह इंद्रियों का है, और इंद्रियों के भी आगे जो चक्र चलता है, अरे बोलो, वह मनश्चक्र है। आप देखो, समझ गए बिल्कुल। अगर आपको तीनों चक्रों को रोकना है तो सबसे पहले मनश्चक्र को रोको। अगर मन का चक्र नहीं रुका तो बोलो इंद्रियां रुकेंगी क्या? अरे अगर मन का प्रत्याहार नहीं किया तो इंद्रियों का प्रत्याहार होगा क्या? अगर आप इंद्रियों को विषयों के भोगते समय उनमें आसक्ति से बच के रहना है तो पहले मन में से दुर्वासनाओं को निकालना है और निरंतर धैर्य के साथ प्रयत्न करते हुए निकालना है। जब तक मन का चक्र नहीं रुकेगा तब तक इंद्रियों का चक्र भी नहीं रुकेगा। क्या कहा? ए मनुष्य, शास्त्र की विचारधारा पर, अरे किसकी विचारधारा पर? शास्त्र की विचारधारा पर तेरे बुद्धि का जो चक्र घूम रहा है वह शास्त्र की विचारधारा पर घूमता हुआ बुद्धि का चक्र अगर समाधि में बैठकर निश्चल हो गया तो समझ लेना तूने योग प्राप्त कर लिया। इसका मतलब क्या है? बुद्धि के चक्र को रोकना पड़ेगा। देखो, आंखों से अगर हम रूप को देखते हैं तो बुद्धि उस पर चित्रकारी करती है। क्यों जी? करती है कि नहीं? अगर हम कानों से शब्दों को सुनते हैं तो बुद्धि उस पर चित्रकारी करती है। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न विषयों को जब हम इंद्रियों से ग्रहण करते हैं तो इंद्रियों से ग्रहण करने के बाद बुद्धि उस पर चित्रकारी करती है। इसलिए बुद्धि के चक्र को रोकने के लिए आपको इंद्रियों का चक्र रोकना होगा, और ऐसे रोकना होगा जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है। अगर आपने कछुए के ऊपर हाथ रख दिया अथवा धीमे से कछुए के ऊपर पैर रख दिया तो क्या करेगा जी कछुआ? अपने ग्रीवा आदि अंगों को भीतर खोल में सिकोड़ेगा। जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, ए मनुष्यों, ऐसे भोजन आदि पदार्थों का सेवन तो करो पर अपनी रसना आदि इंद्रियों को सिकोड़ करके करो। उससे पूरी तरह से घुल मिल करके आप भोजन आदि पदार्थों का सेवन मत करो। अगर कछुए की तरह इंद्रियों ने पदार्थों का भोग सिकोड़ करके किया तो बोलो इंद्रियों का चक्र रुक गया कि नहीं रुक गया? आप रूप को देखो। अरे आप माता जी के दर्शन करते हो कि नहीं? अरे आप बहन के दर्शन करते हो कि नहीं? अरे आप बेटी के दर्शन करते हो कि नहीं? जैसे उनके दर्शन आप निरासक्त भाव से करते हो, अरे उनकी कल्याण की भावना से करते हो, अरे व्यवहार के लिए करते हो, ठीक उसी
तरह से संसार के पदार्थों का अपनी इंद्रियों से निरासक्त होकर के व्यवहार करना है तो आपके इंद्रियों का चक्र रुक जाएगा। लेकिन इंद्रियों के चक्र के आगे भी एक चक्र चल रहा है, बड़ा तीव्र गति से चल रहा है और इतना तेज चल रहा है। एक बार योगी राज कृष्ण जी ने कहा था, ए अर्जुन तू बहुत पंडित हो गया है, तू कहता है, अरे तू कहता है मैं भीख मांग के खा लूंगा पर मैं अपने दादा पर वाण नहीं चलाऊंगा। अरे तू कहता है मैं भीख मांग के खा लूंगा पर गुरुओं पर वाण नहीं चलाऊंगा। अरे तू कहता मैं भीख मांग कर खा लूंगा लेकिन भाइयों पर वाण नहीं चलाऊंगा। ए अर्जुन तू क्या रोटी के लिए युद्ध कर रहा था? अरे रोटी के लिए युद्ध करना छुटपन की बात है और कर्तव्य पालन के लिए, अरे अन्याय के निवारण के लिए युद्ध करना ये कर्तव्य की बात है। इसलिए तुझे कर्तव्य के लिए युद्ध तो करना होगा। और तू पंडित बन गया। अरे सन्मार्ग पर आने के लिए मैं जानता हूं कि तेरे अंदर तमोगुण नहीं है, तेरे अंदर सत्व गुण भी है और कुछ रजोगुण भी है। तो योग की तरफ बढ़, तो तुझे मोह कभी मोहित नहीं कर पाएगा। तो सत्व गुण की तरफ बढ़, अरे योग की तरफ बढ़। और जब वो योगाभ्यास में लगा तो अर्जुन ने हार मानने लगा। और क्या बोला अर्जुन? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अर्जुन अपनी समस्या को लेकर के योगीराज कृष्ण के पास जाता है और समस्या रखता है, अरे कृष्ण महाराज आपने मुझे भगवान से युक्त होने के लिए अरे योगाभ्यास करने के काम में लगा लिया, पर चंचल ही में मना, मेरा मन तो इतना चंचल है जैसे तेज चलती हुई आंधी को नहीं रोका जा सकता, जैसे तेज चलते हुए पवन को नहीं रोका जा सकता, वैसे मैं देखता हूं मैं अपने मन को भी रोकने में समर्थ नहीं हो रहा हूं। बोलो, जब तक मन को नहीं रोक पावेंगे क्या इंद्रियों का चक्र रुक जाएगा क्या? इसलिए मनस चक्र को रोकना है। और जब अर्जुन ने कहा था कि मैं मनस चक्र को नहीं रोक पा रहा हूं, तो उस समय ध्यान देना, उस समय ध्यान देना कहा था योगीराज कृष्ण ने, तुम ठीक कहते हो। ये नहीं कहा कि तुम गलत कहते हो। क्या कहा? तुम ठीक कहते हो। मनस चक्र जो जन्म जन्मांतर से तुमने चला रखा है, इसे सहसा रोक देना कठिन है, असंभव नहीं है, पर तुम रोक सकते हो। और रोकने के लिए जो वार्ता महर्षि पतंजलि ने बताई, वही वार्ता, वही उपाय, वही साधन योगीराज कृष्ण ने भी बताया। महर्षि पतंजलि जी ने मन को रोकने के दो प्रकार बताए। पहला प्रकार बताया अभ्यास वैराग्याभ्याम तु तन्निरोध। दो प्रकार बताए। कौन सा? अभ्यास और वैराग्य। बस इन्हीं उपायों को योगीराज कृष्ण बता रहे हैं। ध्यान देना, ऋषियों की वार्ता में कहीं कोई विरोध नहीं होता है, क्योंकि सारे ऋषि परमात्मा से जुड़ करके बोलते हैं। अरे सारे ऋषि परमात्मा की कल्याणी वाणी वेद से जुड़ करके बोलते हैं। इसलिए ऋषियों के शब्दों में चाहे अंतर हो, पर शब्दों के भावों में रत्ती भर भी अंतर नहीं होता है। यही वार्ता गीता में योगीराज कृष्ण कह रहे हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। क्या कहा? अगर किसी से कोई बड़ा काम करवाना हो ना, तो उसके दो प्रकार मनोवैज्ञानिक जानते, और योगीराज कृष्ण भी मनोवैज्ञानिक थे। पहला प्रकार क्या है? अगर कोई काम ना कर सके तो कह दे तूने अपनी मां का दूध पिया है तो ये काम करके दिखा। अगर आपने उसको उसकी मां के दूध को चैलेंज कर दिया तो बोलो कमजोर से कमजोर आदमी भी
खड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कि हम करेंगे इस काम को। और दूसरा क्या है प्रकार मनोवैज्ञानिक, उसे उसके बल का बोध करा देना। अरे तू बलवान होकर के इस काम को छोड़कर भाग रहा है। बस मनोवैज्ञानिक ये दोनों काम योगीराज कृष्ण ने अर्जुन के साथ किए और उसे संबोधित करते हुए दो शब्द दिए, उसके लिए दो विशेषण दिए। एक दिया कौन्तेय, एक दिया महाबाहो। कौन्तेय शब्द का अर्थ है कुंती माता के दूध को पीकर बड़े होने वाले बच्चे। बोलो जी, मां का नाम ले दिया कि नहीं? और क्या कहा? महाबाहो बाहुर वही बलम, ए महान बल वाले, अपने बल का प्रयोग कर। तेरे पास सत्व गुण का बल है, उस बल को सामने ला और तू चाहे तो अभ्यास और वैराग्य के साधन से अपने मनश्चक्र को रोक सकता है। वैराग्य का मतलब क्या है? संसार के जिन पदार्थों में आसक्ति हो गई है उन पदार्थों से कोसों दूर भाग जाना और उनके स्थान पर अपना राग विद्या से बढ़ाना, भगवान से बढ़ाना। बोलो ये क्या है? वैराग्य। और अभ्यास क्या है? इसे बताते हुए योग दर्शन में कहा है तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास। धैर्य के साथ मन को एक स्थान पर टिकाने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उस प्रयत्न का नाम क्या है? बोलो अभ्यास। आप उपदेशक बन जाओ और श्रोता भी अपने आप को बना लो, स्वयं उपदेशक बनो और संध्या में बैठकर आप स्वयं श्रोता हैं, स्वयं उपदेशक हैं और अपनी इंद्रियों को उपदेश दिया करो। क्या? ए इंद्रियों, ए आंख, ए नाक, ए कान, ए इंद्रियों, बाहर के स्थूल विषय जाल में भूल कर क्यों ठोकरें खा रही हो? इस स्थूल विषय जाल से परे, परे माने जहां इंद्रियों की पहुंच नहीं है, जहां मन की तो पहुंच है, इस इंद्रियों से परे अत्यंत सूक्ष्म, अरे महीन, बारीक, एक विशाल, क्या कहा? इस स्थूल जगत से परे अत्यंत सूक्ष्म जगत है, वहां मन की पहुंच है। यहाँ की सुगंधियां, वहां की प्राकृतिक सुगंधियों की सामने कोई मूल्य नहीं रखती। वो संप्रज्ञात समाधि में प्राकृतिक वस्तुओं के दर्शन होंगे। अरे यहाँ के रस वहां के रसों के सामने कोई मूल्य नहीं रखते। यहाँ तो हीरे जवाहरात आदि कोई पदार्थ दर्शनीय है, पर वहां के रूप की महिमा निराली है। अरे यहाँ का स्पर्श कोई मूल्य नहीं है, वहां के स्पर्श की कहानी तो बड़ी है। तू समाधि लगा, अरे मन को एकाग्र कर और इस स्थूल जगत से परे अत्यंत सूक्ष्म जगत गगन मंडल में, विश्व मानस में विराजमान है। नवीन लोग उसे बोलते हैं विश्वमानस और हमारे ऋषि मुनि बोलते हैं उसे महत तत्व। क्या बोलते हैं? प्रकृति से परमात्मा ने जो पहला पदार्थ बनाया उस अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ का नाम क्या है? महत तत्व। अपना संबंध, ए जीव, अपने मन का संबंध तो उस सर्वत्र व्यापक मनस तत्व से जोड़ ले, मनोमय से जोड़ ले, तो फिर वहां की महिमा बहुत बड़ी है। और आगे चल करके तू अपना भी साक्षात्कार करना और फिर संप्रज्ञात समाधि से ऊपर उठकर असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचकर ईश्वर के आनंद की वर्षा में स्नान करना। अरे ज्ञानाग्नि से
अपने को पवित्र करना। ऐसे करेगा तो तू जीवन में कृतकृत्य होगा। अपने जीवन को, लक्ष्य को समझ के चल, संभल, स्वस्थ हो जा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शम।